तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं उस टॉपिक का नाम है संरचना अर्थात स्ट्रक्चर। तो आज हम देखेंगे संरचना का अर्थ क्या है, सामाजिक संरचना क्या है और सामाजिक संरचना की परिभाषाएं क्या हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संरचना का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। संरचना शब्द से हमें किसी वस्तु में प्रयुक्त इकाइयों के बीच व्यवस्थित क्रम का आभास होता है, जैसे कि भवन, इमारत इत्यादि, अथवा इससे किसी ठोस एवं स्थायी वस्तु का बोध होता है जिसे मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों से पहचान सकता है। सामान्यतः संरचना शब्द का प्रयोग हम पहले अर्थ अर्थात किसी भी वस्तु के निश्चित क्रम के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एक भवन की संरचना के बारे में जब हम बात करते हैं तो इस भवन निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न वस्तुओं के क्रम का ज्ञान होता है, जैसे कि ईंट, पत्थर, रेत, सीमेंट, लकड़ी आदि के अलग अलग ढेरों को हम भवन नहीं कह सकते, अपितु जब इन्हें एक निश्चित क्रम में निर्धारित विधि द्वारा लगाया जाता है तभी इनसे भवन का निर्माण होता है। इन विभिन्न घटकों को आपस में जोड़कर एक नवीन रूप सामने प्रस्तुत होता है। यह नया रूप ही उस भवन की संरचना कहा जाता है। मिशेल के शब्दों में किसी भी तत्व की संरचना उसके भागों का औपचारिक क्रम है। अब देखते हैं सामाजिक संरचना का अर्थ। अभी हमने क्या देखा है, संरचना का अर्थ। अब हम देखेंगे सामाजिक संरचना का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। यद्यपि सामाजिक संरचना को समाजशास्त्र में केंद्रीय अवधारणा माना गया है, तो भी इसके अर्थ एवं लक्षणों को लेकर आज भी समाजशास्त्रियों में मतभेद हैं। सबसे पहले इस अवधारणा का प्रयोग करने वाले समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर हैं। तो बच्चों, आपको ये बात बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी, ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में उठने वाला है कि सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि सामाजिक संरचना नामक अवधारणा का प्रयोग करने वाले समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। परंतु उन्होंने मानव समाज और मानव प्राणी की तुलना और सादृश्य पर इतना अधिक जोर दिया कि वे मानव समाज को एक बृहद प्राणी के रूप में देखने लगे और अपने सभी विश्लेषणों को इसी मान्यता पर आधारित करने लगे। दुर्खीम नाम के जो हमारे समाजशास्त्री हैं, उन्होंने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया तथा काफ़ी सीमा तक इसमें वो सफल भी रहे। उन्होंने भी सामाजिक संरचना की अवधारणा की स्पष्ट व्याख्या नहीं की। बाद में समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों ने इसे एक स्पष्ट अर्थ देने का प्रयास किया, परंतु उनमें आज भी मैत्रिक्य नहीं है। तो बच्चों, समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सामाजिक संबंधों, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं के निश्चित क्रम के लिए किया जाता है। सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग अन्य मिलते जुलते शब्दों जैसे सामाजिक संगठन है, सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक प्रतिमान अथवा संपूर्ण समाज के पर्यायवाची शब्द के रूप में किया जाता है। इसलिए इसका कोई एक निश्चित अर्थ देना एक कठिन कार्य हो जाता है। फिर भी अधिकांश समाजशास्त्री सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग व्यवस्थित यानी ऑर्डरली अथवा प्रतिमानित यानी पैटर्न्ड ढंगों के लिए करते हैं, जिनसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह परस्पर एक दूसरे से अपने आप को
संबंधित करते हैं। इन संबंधों को संरचित अथवा संगठित कहने का अभिप्राय यह कदापि नहीं होता कि इन्हें अग्रिम रूप में ही नियोजित कर लिया गया था, अपितु सामाजिक संरचना का प्रथम आधार व्यक्तियों की अंतर्क्रियाओं में दैनिक अनुकूलन तथा परिवर्तन का परिणाम है, क्योंकि सामाजिक संबंधों को समाज में रहने वाले व्यक्ति की क्रियाओं द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं सामाजिक संरचना में व्यवस्थित प्रतिमान और स्थायित्व दो लक्षण दिखाई देते हैं। सामाजिक संरचना स्थिर इसलिए लगती है क्योंकि व्यक्तियों के आने जाने का समूह की संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए देखिए, किसी गांव, नगर अथवा स्कूल या कॉलेज में व्यक्ति अथवा छात्रों के आने जाने से इनकी सामाजिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वास्तव में गांव, नगर, स्कूल, कॉलेज एक संगठित समूह इसी अर्थ में है कि इनकी निश्चित संरचना बनी रहती है। पुराने छात्रों में से कुछ छात्र प्रतिवर्ष कॉलेज छोड़ जाते हैं, लेकिन नए छात्र प्रवेश कर जाते हैं तो उसकी संरचना पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं आता है। इसी प्रकार कुछ शिक्षक भी एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं, परंतु शिक्षक और शिष्य का संबंध प्रतिमान या छात्र छात्र संबंध प्रतिमान या कक्षा में पढ़ाने की विधि और कॉलेज की अन्य गतिविधियां वैसी ही बनी रहती हैं। इस प्रकार किसी संपूर्ण समाज की विभिन्न इकाइयों को आपस में जोड़ने वाली प्रबंध शैली को ही हम सामाजिक संरचना कहते हैं, जो अपेक्षाकृत स्थायी मानी जाती है। सामाजिक संरचना हमारे दैनिक जीवन की क्रियाओं को निर्धारित करती है, अतः इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूप हो सकते हैं। एक ओर सामाजिक संरचना व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधक है, क्योंकि व्यक्ति को इसके अनुरूप कार्य करना पड़ता है, और दूसरी ओर देखिए तो सामाजिक संरचना में पाया जाने वाला स्थायित्व ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्रोत है। इस तरह देखिए, सामाजिक संरचना के आधार पर ही हम मानव व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो बच्चों, मैंने अभी आपको समझाया मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड द मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, और दोनों को क्लियर करने का प्रयास किया है। अब इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए सामाजिक संरचना की परिभाषाओं पर प्रकाश डालना ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं सामाजिक संरचना की परिभाषाएं। सबसे पहले देखेंगे जिन्स वर्ग के अनुसार। जिन्स वर्ग के अनुसार सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों के प्रकारों, समितियों, सदस्यों, संस्थाओं तथा इनकी जटिलता जिनसे समाज का निर्माण होता है के रूप में किया जा सकता है। सामाजिक संरचना का संपूर्ण विवरण हमें तुलनात्मक संस्थाओं के संपूर्ण क्षेत्र की समीक्षा द्वारा प्राप्त हो सकता है। अब दूसरे राइटर देखते हैं। इसको राइटर का नाम है मैनहीम। मैनहीम के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर अंतर क्रिया करने वाली उन सामाजिक शक्तियों के ताने बाने को कहते हैं जिनके परिणाम स्वरूप अवलोकन करने तथा सोचने विचारने के तरीके विकसित होते हैं। ये शब्द किसके हैं? मैनहीम के। एक और समाजशास्त्री जॉनसन के शब्दों में देखिए सामाजिक संरचना क्या है। जॉनसन के अनुसार किसी वस्तु की संरचना से हमारा तात्पर्य उसके भागों में सापेक्षिक रूप से पाए जाने वाले स्थायी अंतर संबंधों से होता है। ठीक है, समझ आया? अब नेक्स्ट में देखते हैं, और नेक्स्ट राइटर हैं हमारे स्मेल्सर। स्मेल्सर के शब्दों में सामाजिक संरचना को भूमिकाओं के उन परिचित प्रतिमानों के रूप में
परिभाषित किया जा सकता है जो कि मुख्य रूप से सामाजिक कार्य अथवा क्रिया की पूर्ति के लिए संगठित हैं। ठीक है, अब एक और राइटर आपके समक्ष रखूंगी मैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन समाजशास्त्री ने फंक्शन के लिए प्रकार्यात्मक क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना को सुविधाजनक रूप से परिभाषित करने के लिए कहा जा सकता है कि सामाजिक संरचना व्यक्तियों के बीच वह क्रम है जो उनके निश्चित संबंधों अथवा संस्थागत रूप से नियंत्रित संबंधों में प्रकट होता है। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है? निश्चित संबंध या नियंत्रित संबंध। ठीक है, अब एक और राइटर समाजशास्त्री हैं मैकआइवर और पेज। मैकआइवर और पेज के शब्दों में समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमानों का निर्माण करते हैं। सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक जीवों की विभिन्न प्रवृत्तियां और हित व्यक्त करते हैं। इनका कहना है कि यदि हम वायुयान में बैठकर किसी नगर अथवा ग्राम या सामाजिक जीवन के अन्य किसी क्षेत्र पर दृष्टिपात देखें तो हम भवन, सड़क, पुल आदि इस तरह के कार्यों के अन्य प्रमाण देखते हैं। लोगों को भी हम देख सकते हैं, परंतु हम सामाजिक संरचना को नहीं देखते हैं और ना ही देख सकते हैं। समझ आया ना? ये क्या है? सामाजिक संरचना कैसी है? अमूर्त है। इसे नाम देखते हैं और ना ही देख सकते हैं। सामाजिक संबंधों का संगठन है सामाजिक संरचना, जो मानव द्वारा निर्मित, प्रेरित और सदैव परिवर्तित किया जा रहा है। इसको हम समाज कहते हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना का एक विशिष्ट अर्थ भी है और इसकी महत्ता का भी पता चलता है। सामाजिक संरचना का निर्माण अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों में विकसित सामाजिक संबंधों द्वारा होता है। इन विद्वानों तथा अनेक अन्य विद्वानों ने सामाजिक संरचना को व्यक्तियों अथवा सामाजिक समूहों में पाए जाने वाले स्थायी संबंधों अथवा संस्थागत प्रबंधों के रूप में देखने का प्रयास किया है। परंतु रेमंड फर्थ ने इन संस्थागत प्रबंधों के लिए सामाजिक संरचना की अपेक्षा सामाजिक संगठन शब्द का प्रयोग किया है। उन्हें लगता है कि सामाजिक संगठन की अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण है। फिर भी अधिकांश विद्वान इसे आज भी सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप में देखते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि सामाजिक संरचना से अभिप्राय किसी समूह या समाज में परस्पर संबंधित परिस्थितियों एवं भूमिकाओं के ऐसे प्रतिमान से है जो अपेक्षाकृत स्थायी होता है और नियमित संबंधों को जन्म देता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात की आज और जानने का प्रयास किया कि सामाजिक संरचना क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं। ये सब मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। साथ ही मैं आपसे कहती हूँ, फिर भी अगर आपको कोई चीज़ या कोई कॉन्सेप्ट का कोई भाग समझ नहीं आया है तो आप मुझे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया हुआ है, आप उस पर भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और ईमेल आईडी पर भी आप मुझे अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। मेरी कोशिश होगी मैं जल्दी से जल्दी आपका समाधान करूं और कल फिर मिलते हैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक धन्यवाद।